तो ये आपके साथ आए कमांडेंट साहब के सुपुत्र। हाँ। तो आप सच में हमारे शो के फैन हैं कि कमांडेंट साहब की ड्यूटी लगाई हुई? नहीं, ड्यूटी नहीं सर, हम आपके फैन हैं, हम उनको रिक्वेस्ट किया, हम जाना चाहते हैं सर। अच्छा आजा बेटा, उधर आजा। तो आपके पापा क्यों नहीं आए? सर उनका ऑफिस था सर, काम था, आ नहीं पाए। तो कहाँ पे, मुंबई में कहाँ पे रहते हैं आप? सर कुलाबा। कुलाबा में? हाँ जी। तो आप भी अपने पापा की तरह कमांडेंट बनेंगे बड़े होके? क्या क्या बनने का इरादा है? सिविल सर्वेंट सर, IAS। अरे IAS बनना है, ऐसा क्यों? आर्मी में क्यों नहीं जाना? सर आई साइट। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर सर। बेटा कोई बात नहीं, वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे ख्याल रखो और IAS बनो हमारे। सर बट बैकअप प्लान भी, अगर कुछ नहीं हो तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी थोड़ा सा। क्या? अच्छा मतलब कुछ और ना बन पाया तो स्टैंड अप कॉमेडी बनेंगे? सर आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो सर मेरे लिए। सर मैं आपसे ये सीखता हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता तो कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए सर, चाहे कुछ भी नहीं आता। भाई ये मेरी तारीफ की कि मेरी बेइज्जती की है? क्या आपको कुछ भी नहीं आता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बड़ा हो गया अपनी दुकान बंद करेगा गुरु। ये करेगा पक्का। सर आपका तो सेट है, आप टेंशन मत लो। तभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सर 9th में, 9th स्टैंडर्ड। 9th में है? हाँ जी अच्छा तो मतलब IAS अगर नहीं बन पाए, हमारी दुआएं आप बने, मेरी तो बहुत ज्यादा दुआएं आप बन ही जाए। तो आप, ये आपने मेरी तारीफ बड़ी अच्छी की कि आप जैसा बनना चाहता हूँ, आता भले कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है। ऐसा कैसे दिमाग में आया? आपको कैसे पता चला मुझे कुछ नहीं आता? नहीं सर, आपको बहुत कुछ आता है। कॉन्फिडेंस ही आपका मतलब हाई पे रहता है। आपको पता नहीं मैं चाय भी बना लेता हूँ। हाँ बढ़िया सर। वो आज आई नहीं आपकी वाइफ? अभी बुआ जी नहीं आई सर। आप उसी को तो नहीं देख रहे हैं? ऐसे क्या कर रहा, किसी चाहिए? अब उनको पिलाते होंगे ना सर, चाय उनको पिलाते होंगे ना। ओ गुरु, कोई तो आया जो तुझे चुप करा गया, तू सबको ठोकता है। तू सबको ठोकता रहता। अगली बार जब आप आए अपने पापा को भी लेकर आए। हाँ पक्का सर। जानबूझ के पापा को लेके नहीं आया, उनके सामने बोलता नहीं होगा ना? अभी पापा ने खुल के बोल रहा आपकी वाइफ नहीं आई, आपको करनी शादी? नहीं सर, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा सर मुझे। ऐसे क्यों? अभी पैदा हुआ नहीं, ब्रह्मचारी पहले ही बन गया। बेटा जो त्याग उस चीज का आता है जो भोगी हो। कुछ किया ही नहीं फिर भी जोगी हो, ऐसे कैसे? ऐसे क्यों, ब्रह्मचारी क्यों रहना आपने? सर ये सब अभी कुछ सोचा नहीं है सर, अभी IAS पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ सर। चलिए अच्छी बात है बेटा, आप बड़े इंटेलिजेंट हो सर। थैंक यू सर। गुड लक। सिद्धू बाजी एक चीज आज आपने भी नोटिस की होगी कि हमारे शो में गाना बजाना हंसी मजाक तो होता ही रहता है, लेकिन आज आपके आने से बाजी आज उस रब से भी तार जोड़ दिया आपने, शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत सवाल पूछने के लिए। बाजी ये आपके घर के सामने एक आपने मुझे किस्सा सुनाया था जी, कि आपको एक सपने में आया था कि यहाँ पे एक जगह होनी चाहिए, वहाँ पे रोज मेरे ख्याल से 1200-1300 आदमी रोज जो है वो लंगर खाता है और वो खाना खा के जाते हैं। तो वो क्या किस्सा क्या था? वो गुरु हरगोविंद साहब हैं हमारे, 6वें गुरु हैं, 6वें पातशाह। वो मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे गुरुद्वारा बनना चाहिए। तो मैंने कहा, ड्रीम में कहा कि ठीक है हमारा बनाएंगे। और मैंने सुबह जितने मैंने सोचे यार दोस्त हैं, मैं इतनी जगह चैरिटी करता हूँ, लोगों को देता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा अभी गुरुद्वारा बनाना है। फिर रात को वापस ड्रीम आया कि घर तुम्हें बनाने को गुरुद्वारा बनाने को बोला है, लोगों के पैसे से नहीं, तू अपने पैसे से कर। फिर मैंने कहा मैं कहाँ से इतनी जल्दी कर सकता हूँ? तो बोलते कि तूने थोड़ी बनाना है, हमने कहा है। तो मैंने बोला, सतवचन बोला, और सुबह हमने शुरू किया और पता नहीं कैसे इतना बड़ा गुरुद्वारा भगवान की दया से बन गया। और रोज़ सुबह शाम लंगर होता है, तो 1300 सुबह, 1300 लोग शाम को लंगर वहाँ पे अब चलता है। मैंने ना जुए में कुछ जीता है। 250 ग्राम आटा जीता होगा और तू क्या जीत के आएगी जुए में? फटा मुंह तेरे। सिद्धू जी मैंने ना जुए में दलेर मंदी जीता है। जीता है तो नमस्ते भी कर दो, इधर बैठे हुए। नमस्ते।
जा रही हूँ। बुआ हाँ। तेरे तू जा रही है आज? दलेर भाई को छेड़ा नहीं तूने, ऐसे कैसे हो गया? लो जी, इतने शरीफ आदमी को छेड़कर भी क्या फायदा, ऊपर से ये शादीशुदा है। चूंकि तूने छेड़ने की बात छेड़ी है तो अब मैं छिड़ चुकी हूँ, अब मुझे रोकना मत। आर यू रेडी गाइस? प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। सुनिए दलेर जी, मुझे आपसे बड़ी प्राइवेट बात करनी है। भाई आप शादीशुदा हो तो ऐसा कीजिए, मिक्के से मेरी शादी करा दीजिए। ना तोतिया रंग का हरा घाघरा पहनूंगी और आप मिक्के को लाल रंग का सूट पहनाना, ठीक है? जोड़ी बनाने की बर्फ वाला गोला बनाना लाल और हरे रंग का। ए पलक, ये क्या कर रही है? वो क्या है शर्मा जी, मेरी भैंस भाग गई ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। कम ऑन शर्मा जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं हंस रही हूँ? दिस इज कॉल्ड लाफ्टर थेरेपी। लेकिन आप जैसे सीरियस लोग को क्या समझ में आएगा वैसे भी। आपको क्या पता, आप तो वन मिनट, इज दिस द दलेर मेहंदी? नमस्ते। ये कौन सी नमस्ते हुई बहन जी? ये शर्मा जी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना, तो उनमें जैसे डांस होता है ना, तो डांस में कैसे ऐसे नमस्ते किया जाता है, वैसे अब सिंगिंग होती है ना, तो सिंगिंग के अंदर हम सुर में नमस्ते करते हैं। कैसा लगा मेरा सुर आपको? एकदम नमस्ते। इतना अच्छा कि मुझे ऐसे लग रहा है मुझे 30 साल पुरानी मुझे वो यादें सारी जाग गई हैं। जब मैं पैसेंजर ट्रेन में आता था तो चाय, इतना अच्छा, इतना सुर में आपने बोला है और बल्कि सुर तो लग ही नहीं रहा था, ऐसा लगता असुरों की बहू गा रही है। शर्मा जी, यू प्लीज जस्ट टॉक टू माई हैंड, ओके? और मैं आपको वेरी फ्रैंकली बता रही हूँ कि ये बोल बोल के भी मैं काफी थक गई हूँ। इसके लिए ना मेरी एनर्जी ना बहुत वेस्ट हो जाती है, मैं एकदम डिहाइड्रेट हो जाती हूँ। इसके लिए आगे से मैं सिर्फ आपको इशारा करूंगी, आप समझ जाइएगा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। दलेर जी, सच में क्या है ना कि कल मेरा कॉलेज का फेस्टिवल है, उसमें ना मैं फोक सॉन्ग गा रही हूँ, तो अगर आप मुझे थोड़ा सिखा देंगे तो हेल्प हो जाएगी, मैं शायद जीत भी जाऊँ फर्स्ट प्राइज। तो किन चीजों को पीछे पड़ी हुई सीखने को? भगवान ने इतना बड़ा पेट दिया है, जिन सोसाइटी में पानी नहीं आता इसमें पानी भर, जाके सप्लाई कर जा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सीख नहीं सकती? तुम नहीं सीख सकती। मैं आपको बता रही हूँ दलेर जी, सच में मैं आपको बता रही हूँ, मेरा घर है ना ऊपर, मेरे घर की दीवार पे मैंने ऐसे एक बहुत बड़ा सा आपका पोस्टर लगाया हुआ है, और उसके सामने रोज 2 घंटा बैठ के मैं मसाज करती हूँ। अबे मसाज नहीं, रियाज होता है, उसको रियाज बोलते हैं। मैं मसाज ही करती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, मैं अपने हाथ से मैं बता रही हूँ, नहीं होता क्या है ना, मैं अपने हाथ से अपने पैरों को दबाती हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने भारी है ना कि मैं अपने पैर को जरा जोर से दबा देती हूँ और मेरे मुंह से निकलता है तो साथ साथ में रियाज भी हो जाता है ना। अच्छा, तो आप पैर दबा दिए अपने हाथ से, अपने पैर छू के बता। अभी मेरा हाथ थोड़ा सा बिजी है, पता है क्या करने में? वैसे आप मुझे सिखाएंगे प्लीज? जी, आपने फोक का करना है, तो मैं आपको फोक गजल जिसमें मतलब पंजाब नजर आना चाहिए या गांव नजर आना चाहिए, जी, भैंसों का झुंड नजर आए। जैसे कि आपका तो मैं आपको बहुत चाहूंगा कि जरा फोकिस्ड गजल आपको सिखाता हूँ। जी प्लीज प्लीज। आप इस फोक इसमें आपको फोक नजर आएगा, गांव का माहौल नजर आएगा, मुंह मत, गांव की चीजें होनी चाहिए। हाँ, ये है ना, ओरिजिनल है, ऐसा है। सांड अंगड़ाइयां, बोले तो सही। सांड अंगड़ाइयां ले रहा है, सांडनी मुस्कुराने लगी है। अच्छा चलो ये तो चलो मजाक हो गया, चलो बहुत सिंपल।
और दुनिया यारा रंग बिरंगी नाए पैड़ी नाए चंगी। एक बार में एक ही लाइन। दुनिया दुनिया यारा यारा रंग रंग बिरंगी। बिरंगी। इससे तो गाने वाले को भी जूते पड़ेंगे, सिखाने वालों को भी पड़ेंगे। वो ये कहेंगे इससे अच्छा अपने उस्ताद को ही मार दे, मार के चली जा। नहीं ऐसे वेरी गुड। देखा, थैंक यू। वैसे ना मैंने आपके बहुत सारे गाने भी देखे हैं और वीडियोस भी देखे ना, उसमें आपके जो इर्द गिर्द लड़कियां नाचती है ना वो ठीक जी, बस। है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्कोप है कि आप ना एक अच्छी मतलब टैलेंटेड लड़की अपने साथ डांस में आपकी तरह होनी चाहिए जरूर। और हो कोशिश- सकती है। हाँ, बिल्कुल। और एक ऐसी लड़की जो अपने आप में ग्रुप डांस लगे, मतलब आपकी एक मिनट, ये क्या टोकने की आदत है? हमेशा टोकते रहते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ, यहाँ से टोको टोको, वहां से ठोको ठोको, ये क्या कर रहे हैं? अगर मैं कॉलिंग पे जीत गई ना तो मैं अपनी ट्रॉफी लेके आऊंगी आपके पास। बेचने। नहीं, आगे सीखने। अच्छा, आगे सीखने। ठीक है, चलिए, ओके, मैं चलती हूँ। ओके, बाय 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 बाय।